अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम फिज़िक्स में वेरियस क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ, वॉल्यूम, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं हम। अब हमने देखना है कि उनमें से फिर हम उनको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे किस बेस पे, और कौन सी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो हमारे आज का ऐसा लफ्ज़ है डिफरेंशिएट विद एग्जांपल्स बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम स्केलर्स और वेक्टर्स का में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से क्या डिफरेंस है स्केलर्स में और वेक्टर्स में, और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इसकी, कौन सी क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सेकंड हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हम स्केलर और वेक्टर को करने के बाद हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्या होता है, कौन सी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कम्प्लीटली अपने मैग्नीट्यूड से जिनको डिस्क्राइब किया जा सके वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हों बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो सके उनको कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। मीन स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही हो, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, इन सबको हम जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज़। अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो मेजर किया और हमने कहा कि वो मैस क्या है 40 kg मैस। अब हम देखेंगे हम जो मैग्नीट्यूड की बात करें वो मैग्नीट्यूड होता है क्या है, किसको कहेंगे मैग्नीट्यूड। अब हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका हमने मैस मेजर कर दिया, वो कितना है 40 kg। इसमें ये जो आपका 40 kg ये क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg आपका मैस का यूनिट है, ऐसा यूनिट है मैस का kg। तो ये 40 kg जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट ये मिलके क्या है, ये है आपका मैग्नीट्यूड। तो हमें मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ ये बता देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 40 kg है, मैस 40 kg है, 20 है, 5 है। तो वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही होती है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू हम मेजर करके बता देते हैं। तो वो होता है मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू 40 और ये इसका यूनिट है और ये पूरा क्या है इसका मैग्नीट्यूड। उसके अलावा अगर हम लेंथ किसी भी एक लाइन की लेंथ हम मेजर करते हैं, हम कहते हैं कि 2 मीटर इसकी लेंथ है। तो इसका मतलब है इसके लिए भी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है कि हम यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करें तब भी 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ मेजर करें तो 2 मीटर है। तो इसको डिस्क्राइब सिर्फ हमें एक 2 मीटर से डिस्क्राइब कर रहे हैं मैग्नीट्यूड से कि इस लाइन की लेंथ जो है वो 2 मीटर है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस वजह से लेंथ भी आपका स्केलर क्वान्टिटी है। इसी तरह से टाइम, स्पीड, वॉल्यूम ये सारी आपकी स्केलर क्वान्टिटीज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े बल्कि उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो। तो वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। A vector quantity is described completely by magnitude and direction। वेक्टर क्वांटिटी को हम completely describe कर सकते हैं by using magnitude and direction। तो डिफरेंस इनमें क्या है कि स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही थी डिस्क्राइब करने के लिए, जबकि वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। वेक्टर किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो तो वो कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। इनके लिए हमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा बल्कि डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में ये चीज़ मूव कर रहे हैं या क्या डायरेक्शन है इसकी, ये सारा बताएंगे। तो फिर हम ये क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, हम कहते हैं कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या रखने के लिए 5 न्यूटन की फोर्स गई पुश पुल के लिए। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई है फोर्स या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, अपवर्ड में लगाई है या डाउनवर्ड में लगाई है। तो देखिए यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ 5 न्यूटन तो इसका मैग्नीट्यूड है, 5 न्यूटन की हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें बताना पड़ रहा है कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं।
तो फिर इसमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की भी, तो ये क्या होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि आपने डिफरेंशिएट करते हुए भी आंसर लिखना है तो दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पर स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन, दूसरी साइड पर वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन, और उसके बाद दोनों की एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हमने देखना है कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ हम कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी के लिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको तो हम सिंपली बता सकते हैं कि इस तरह से इतने केजी इसका मैस है या इतने इसकी लेंथ, इतने मीटर लेंथ है, इतने किलोमीटर लेंथ है, वो सारा बता सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटी से डिफरेंट करने के लिए हमें किसी न किसी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम पहचान कर सकें। दो क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंबॉलिकली किस तरह से हम उसको पहचानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर कौन सी है, और उसके बाद उसको ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर, तो किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जनरली यूज़ बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। हम या तो बोल्ड लेटर्स यूज़ करते हैं उसको स्केलर से डिफरेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल फोर्स है, जैसे एफ है फोर्स का, तो अगर तो हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको बोल्ड करके लिख देंगे। बाकी को सिंपल एफ से, अगर हमने सिंपल एफ लिखा है तो वो इस तरह से हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ है या वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ इस तरह से बोल्ड करके लिख दें तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वेक्टर की अभी हम रिप्रेजेंटेशन ही सिंबॉलिकली ये पढ़े हैं कि लेटर्स को बोल्ड करके लिख देंगे, तो अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब को अगर हम लेटर्स को बोल्ड करके लिख दें तो ये भी हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिकली। एक तो रिप्रेजेंटेशन ये है कि उसको बोल्ड कर दें, दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि लेटर्स के ऊपर आप बार लगा दें या लेटर्स के ऊपर आप एरो लगा दें। फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इन लेटर्स के ऊपर आप एक बार लगा दें, या दूसरा एक और वे ये भी है कि उनके ऊपर आप एरो हेड बना दें। तो ये तीनों जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये कि जो आपके लेटर्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी सिंबल यूज़ हो रहे हैं उनको आप बोल्ड करके लिख दें। सेकेंडली ये है कि उन सिंबल्स पे आप बार लगा दें, और थर्ड ये है कि सिंबल्स पे आप एरो हेड लगा दें। तो ये तीनों जो वे हैं ये हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। अब हम देखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कि हमने ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ग्राफिकली किस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट होता है? ग्राफिकली हम वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन सेगमेंट पे एरो हेड जो है वो लगाते हैं, जिस पे एक एरो हेड लगा होता है उसको, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल ये हमने देखा ए टू बी लाइन सेगमेंट ड्रा किया हमने, और बी पे आपने यहाँ पे एरो हेड लगा दिया। तो अब ए से बी लाइन सेगमेंट विद एरो हेड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेक्टर वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि हम एक लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड जो है वो ड्रा करें तो वो हमारे पास किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम देखेंगे किस में से किस तरह से हमने देखना है, किस तरह से हम बताएंगे कि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट ए और बी जो है इसकी ए से बी तक जो लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड देगी वेक्टर वी का, क्योंकि हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो मैग्नीट्यूड हमें किस तरह से मिलेगा? ए से बी लाइन सेगमेंट जो है इसकी हम लेंथ मेजर करेंगे तो वो लेंथ हमें क्या देगी? एंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी। लेंथ जो होगी ए से बी तक लाइन सेगमेंट की वो हमें मैग्नीट्यूड देगी। और उसके बाद डायरेक्शन, अब जिस तरह इसका एरो हेड बी से ए से बी पे एरो हेड लगा हुआ है तो डायरेक्शन जो है ए से बी, वाइल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो डायरेक्शन है वो हमें क्या देगी? वो हमें वेक्टर क्वांटिटी वी की डायरेक्शन बताएगी। इस तरह से दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की किस तरह से है, दो हमने देखी, सिंबॉलिकली और ग्राफिकली भी। सिंबॉलिकली हमने क्या देखा कि हम सिंबल्स जो हैं उनको बोल्ड करके लिख सकते हैं, सिंबल्स के ऊपर बार लगा सकते हैं या सिंबल्स के ऊपर एरो हेड बना सकते हैं, ये होगी सिंबॉलिकली।
उसके बाद ग्राफिकली हमने देखा कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे विद एन एरो हेड, और जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड देगी, जबकि जो डायरेक्शन एरो हेड जिस साइड तरफ को भी लगा होगा, A to B अगर लगा हुआ है तो डायरेक्शन उसकी A to B होगी, और अगर B से A लगा हुआ है तो डायरेक्शन B to A होगी। जैसे हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखा कि हमने स्केलर से डिफरेंट करने के लिए कौन कौन सा वे से इसको रिप्रेजेंट करना है, सिम्बॉलिकली और ग्राफिकली। इसी तरह हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल वे से, सिंपल अलजेब्राइक मेथड यूज़ करते हुए, लेकिन हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो है वो इसी तरह जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट किया है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हम लाइक स्केलर क्वांटिटीज़ नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ता है वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके लिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, सिंपल अलजेब्राइक मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम स्केलर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं सिंपल अलजेब्राइक मेथड यूज़ करते हुए, ऐसे वेक्टर्स की अलजेब्राइक मेथड यूज़ करते हुए हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स मोशन के साथ एसोसिएट हो रही हैं, जिसमें सबसे पहली है आपके पास पोजीशन। क्योंकि हम मोशन को डिस्कस करेंगे हमें डिफरेंट टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी टर्म्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे पोजीशन। पोजीशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। पोजीशन, जो टर्म पोजीशन है वो किसी भी जगह की, किसी भी पॉइंट की आपको पोजीशन, लोकेशन बता रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, और किसी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट, और वो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ओरिजिन। अब क्या है पोजीशन की डेफिनेशन क्या है कि पोजीशन जो है आपको वो किसी भी जगह की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताएगी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी जगह की लोकेशन बतानी है तो आप एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मैंने लोकेशन बतानी है, तो जो आपका फिक्स पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, कि अगर आपने अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन बतानी है तो आप किस तरह से बताएंगे। अब हम देखेंगे एग्जांपल, हमने देखा हमने होम को रिप्रेजेंट कर दिया H से और स्कूल को रिप्रेजेंट कर दिया S से। तो अब हम इसमें देखेंगे कि H से S तक हमने बताना है, इसकी पोजीशन बतानी है, होम अपने घर से स्कूल तक की पोजीशन बतानी है, मतलब हमने एक लोकेशन बतानी है और हमने रेफरेंस पॉइंट क्या फ़िक्स किया है? अपना होम फिक्स किया है कि अपने होम से हमने स्कूल की पोजीशन बतानी है। तो अब यहाँ पे इसकी ये देखें, ये जो वेक्टर ड्रा किया हुआ है फ्रॉम H to S, ये होगी इसकी पोजीशन। आपके घर से आपके स्कूल की पोजीशन आप किस तरह से बताएंगे? HS लाइन जो है वो आपके घर से आपके स्कूल तक की पोजीशन को डिस्क्राइब करेगी। ये जो लाइन ड्रा की हुई है फ्रॉम योर होम टू स्कूल, ठीक है, ये है पोजीशन आपका। कि मतलब पोजीशन क्या है? किसी भी जगह या किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब करेगी किसी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट, और वो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? उस जगह का ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। नेक्स्ट जो आपकी बाकी टर्म्स हैं जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है कि हमने कहा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम सिंपली अलजेब्राइक मेथड यूज़ करते हुए ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपने बताना है कि क्यों हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को लाइक स्केलर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, आपने बताना है, ये आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि क्यों नहीं कर सकते। ये तो मैंने बता दिया कि नहीं कर सकते हम स्केलर क्वांटिटीज़ को के तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर क्वांटिटीज़ को, लेकिन क्यों नहीं कर सकते इसका आंसर आपने देना है। और आपकी डायरी है पेज नंबर 33 to 35, ये सारी डिफाइंस लिखी हुई हैं, आपने अच्छे से ये लर्न करनी है विद एग्जांपल्स। इनकी एग्जांपल्स बताई हैं स्केलर वेक्टर की, वो भी आपने करनी है, और इसकी ये दोनों रिप्रेजेंटेशन भी सिम्बॉलिकली, ग्राफिकली, उसके अलावा पोजीशन की डेफिनेशन पेज नंबर 33 to 35 आपका लर्न है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।